ज्यादा है। और बात सीधी हादसे की करेंगे, जहां सीधी बस हादसे के मामले में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल इंसानियत यहां पर शर्मसार हुई है। बस हादसे में शिकार हुए मृतकों को शव वाहन नहीं मिल पाया। कचरा वाहन से मृतकों का शव ले जाया गया। प्रशासन की नाकामी का वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है। और परिषद के कचरा वाहन, रामपुर नेकिन नगर परिषद के कचरा वाहन से मृतकों को ले जाया गया, उनके शव को ले जाया गया। जनता के विरोध के बाद प्रशासन एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल सीधी बस हादसे के बाद ये बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 संवाददाता सीधी से हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश, वाकई हैरान करने वाला है, इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला है। शवों को भी शव वाहन नहीं दे पाया प्रशासन। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से पूरा वाकया निकल कर सामने आया है वाकई हैरान कर देने वाला है। चूंकि सीधी जिले में अगर शव वाहन की बात की जाए तो एक बड़ी संख्या में सीधी जिले में शव वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन उनका सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि जब इतना बड़ा हादसा होता है और मृतकों की संख्या बढ़ती है तो प्रशासन के पास शव वाहन नहीं रह पाते हैं। चूंकि वाहन जो तो है खड़े हैं लेकिन उनका संचालन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन जो है तो कचरे वाहन का सहारा लेती है। उसकी एक जागती तस्वीर जो है तो रामपुर नेकिन नगर परिषद से निकल सामने आई है। आपको बता दूं कि चुरहट विधानसभा में 5 से अधिक लोगों की मौत हुई है और तमाम लोगों का जो शव है वो कचरा वाहन से ले जाया जा रहा था। जिस मामले को लेकर कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने आपत्ति जताई थी और फेसबुक में इस वीडियो को शेयर किया है। इसके बाद प्रशासन अब दावा कर रहा है कि उनको एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन अभी तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि जिला अस्पताल के ठीक मेरे पीछे ही एम्बुलेंस वाहन खड़ी है, जो एक शव वाहन है। तो इसका सिर्फ संचालन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, तमाम मृतकों की संख्या बढ़ी है, बावजूद इसके इन वाहनों को अलर्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही मेरे साथ और कई यहाँ जिला अस्पताल परिसर में कई शव वाहन खड़े हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि उन शव वाहनों की हालात जो है तो क्या है। तो देखा जा सकता है कि तमाम शव वाहन मेरे पीछे हैं और यहाँ सबका संचालन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि अब जो है तो कचरे वाहन का सहारा लेना पड़ रहा है और जब लोग आपत्ति कर रहे हैं तब फिर उनका जो शव है वह एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। तो आखिर कब तक जो सीधी जिला प्रशासन है, कब तक शव वाहनों का संचालन सही तरीके से संचालित कर पाएगा, यह कह पाना अभी मुश्किल है। क्योंकि तमाम इस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम प्रशासनिक नाकामियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसके बाद भी सीधी प्रशासन जो है सुध लेने का काम नहीं कर रहा है। सीधी में जो बस सड़क हादसा भी हुआ है, इस हादसे के पीछे भी रामपुर नेकिन क्षेत्र के आला अफसरों का बड़ा हाथ है। क्योंकि रामपुर नेकिन के आला अफसर पूरे मामले में रूट को डाइवर्ट किया गया था। बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमे को भी संज्ञान लेना होगा कि और आगे से हालात ना बने। हालांकि ये बहुत ही दर्दनाक मामला था, बहुत ही दर्दनाक हादसा, और इस हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही, स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही भी उजागर हुई। शुक्रिया हरीश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमपी के सीधी में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे की अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसा रात 9 बजे के करीब हुआ। मोहनिया टनल के पास ट्रक की टक्कर से 3 बसें पलट गईं। इनमें अब तक कुल 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सभी को सीधी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम शिवराज भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद सीएम सीधे घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे की घोषणा भी की। इसी बीच अस्पताल से बेहद मार्मिक तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें घायलों के परिजन सीएम शिवराज से लिपट कर रोने लगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी उनको हौसला बंधाया। एक समय के लिए सीएम भी भावुक नजर आए। तो सीधी हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान घायलों से मिलने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल से बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आखिर कैसे, किस तरह से घायलों के परिजन
सीएम शिवराज से लिपट कर रोने लगे। वहीं सीएम ने भी उनको हौसला दिया। एक समय के लिए मुख्यमंत्री भी बेहद भावुक हो गए। और सीधी में कैसे हुआ इतना भीषण हादसा, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आखिर हुआ क्या। प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी। अगर एक गाड़ी जब खड़ी थी उसी में देने के लिए जब वो आ रहे थे, ये ट्रक ये जो खड़ा है ये ट्रक जो है आया और डायरेक्ट भिड़ गया। इसके बाद पता ही नहीं, हम लोगों को खुद ही हाँ तो आप लोग क्या कर रहे थे? वही सब लोग खड़े थे तो पूरी सब्जी दे रहे थे, हो गया। और सीधी बस हादसे में 3 गंभीर घायलों को सीएम के निर्देश पर रीवा जिला प्रशासन ने इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भेजने का निर्णय लिया है। और तीनों गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली भेजा जा रहा है। रीवा कमिश्नर ने बताया कि अन्य घायलों की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन ये 3 ऐसे गंभीर जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर थी और इसके बाद इन्हें दिल्ली के एम्स भेजने का निर्णय लिया गया है बेहतर इलाज के लिए। और रीवा जिला प्रशासन ने इन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। तीनों गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से अब दिल्ली भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ दौरा किया था तो निर्देश दिए थे इस बाबत कि यदि किसी को आपको आवश्यकता हो और ऐसा लगे कि किसी उच्च सेंटर में ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता है तो बताइएगा, हम करवा देंगे। तो उसी के तारतम्य में आज फिर से गहन समीक्षा करके 3 मरीजों का बारे में निर्णय लिया है कि इन्हें हम भेज दें और उनको एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है। 2 मरीज अभी सतना जाएंगे, एक खजुराहो जाएगा। उनके एम्बुलेंसेज जो हैं एयर एम्बुलेंस वहाँ रेस्पेक्टिव जगहों पर आ रही हैं। और इंदौर से बड़ी खबर है, जहां प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा